नमस्कार दोस्तों, बाल टू बेंच एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि न्यूज़पेपर किसी कंपटीशन की तैयारी करने वाले कैंडिडेट को किस तरह से पढ़ना चाहिए और कैसे उस न्यूज़पेपर से वो नोट्स ले सकता है। देखिए दोस्तों, करंट अफेयर्स की तैयारी में सबसे पहला काम डेली एक न्यूज़पेपर पढ़ने का होता है। यानी कि सबसे पहला काम होता है कि कैंडिडेट डेली एक न्यूज़पेपर पढ़े। आईएएस पीसीएस के स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर को एक अलग बुक, एक अलग सब्जेक्ट मान के पढ़ते हैं। वो तो डेली 1 घंटा न्यूज़पेपर के लिए ही रखते हैं और अपने टाइम टेबल में 2 से 3 घंटे डेली करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए समय देते हैं। दोस्तों, आप सबको भी डेली एक अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ना ही चाहिए। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स द हिंदू को प्रेफर करें और हिंदी मीडियम में कोई बहुत अच्छे न्यूज़पेपर्स तो अवेलेबल नहीं है जिन्हें कंपटीशन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा कहा जा सके। इसलिए हिंदी में माध्यम के कैंडिडेट्स राष्ट्रीय स्तर का कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं जो उन्हें अच्छा लगे, जैसे हिंदुस्तान है या कोई भी जो राष्ट्रीय स्तर का न्यूज़पेपर है जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों की कवरेज ज़्यादा होती है, वो वाला न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। तो आपको जो भी न्यूज़पेपर अच्छा लगे उसे रोज पढ़ें, उसे थोड़ा समय जरूर दें, भले ही आधा घंटा दें, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़े जरूर। देखिए दोस्तों, न्यूज़पेपर ऐसी चीज़ है जिसमें पिछले दिन की, देश की, दुनिया की सारी न्यूज़ आपको मिल जाती है। उससे कुछ भी छूटता ही नहीं है। अगर कहीं किसी जगह पर कोई बच्चा गड्ढे में भी गिर गया हो तो वह न्यूज़ भी आपको न्यूज़पेपर में मिल जाएगी। न्यूज़पेपर में आपको हिस्ट्री से रिलेटेड करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी से रिलेटेड करंट अफेयर्स सब कुछ मिल जाएंगे। साइंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर्स, इकोनॉमी यानी कि इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड करंट अफेयर्स, इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड करंट अफेयर्स, इंडियन पॉपुलेशन और वर्ल्ड पॉपुलेशन से रिलेटेड करंट अफेयर्स, इन्वायरमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स, और जिस स्टेट में आप रह रहे हैं उस स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से रिलेटेड करंट अफेयर्स, सब कुछ आपको केवल एक उसी न्यूज़पेपर में मिल जाएगा। तो जो लोग न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं वह लोग कितना ज्ञान प्राप्त कर जाते हैं धीरे धीरे, ये आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि न्यूज़पेपर से कुछ बचा हुआ है ही नहीं। सारी दुनिया के जितने भी चीजें हैं सब न्यूज़पेपर कवर करता है। तो अगर कोई व्यक्ति डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहा है तो वो धीरे धीरे उसकी नॉलेज कितनी बढ़ती चली जाएगी साल 2 साल में कि उस व्यक्ति को भी आश्चर्य होगा। फिर आपको न्यूज़पेपर पढ़ते समय यह बात ध्यान रखनी होगी कि उसमें आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। देखिए दोस्तों, न्यूज़पेपर पढ़ते समय यह बहुत ध्यान रखने की बात है कि हमको अनर्गल न्यूज़ नहीं पढ़नी है। बहुत सारे छोटे 15 साल तक के जो बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वो उस न्यूज़पेपर में क्या ढूंढते हैं, एक तो फिल्मी दुनिया की न्यूज़ पढ़ते हैं या सुडोकू वगैरह खेलते हैं। ऐसे ही जो 15 से 25 साल तक के लड़के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो लड़ाई झगड़े, रेप, छेड़खानी, मारपीट की न्यूज़ पढ़ते हैं। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ नहीं पढ़ेंगे। कुछ लड़कियों जो न्यूज़पेपर पढ़ती हैं तो उनका ध्यान भी ब्यूटी टिप्स, रेसिपी और ऐसी न्यूज़ पर ज़्यादा रहता है। लेकिन इन रेप की न्यूज़ या फिर फिल्मी खबरें या रेसिपी या ब्यूटी टिप्स से कंपटीशंस में कोई फ़ायदा आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए अगर किसी भी स्टूडेंट की ये हैबिट है कि वो इस तरीके के न्यूज़ ज़्यादा पढ़ता है और बाकी चीज़ें छोड़ देता है तो उसको अपनी हैबिट थोड़ा चेंज करनी पड़ेगी। आप ये बात ध्यान रखिए कि इन न्यूज़ से कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला। जो चीज़ अखबार में छोड़ देनी चाहिए वही कुछ बच्चे पढ़ते हैं।
अब हम आते हैं असली मुद्दे की बात पर कि देखिए आपको अखबार में पढ़ना क्या क्या होता है। तो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको किसी भी न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज, जो पहला पेज होता है सबसे आगे वाला मुख्य पेज, उसे पढ़ना चाहिए। सबसे अधिक महत्वपूर्ण सारी खबरें आपको इसी पेज पर उपलब्ध हो जाती हैं। इस एक पेज पर आपको उस दिन की सारी खबरें उपलब्ध हो जाती हैं। फिर आपको हर अखबार में एक पेज इंटरनेशनल न्यूज का मिलता है। यह सेकंड नंबर पर सबसे इंपॉर्टेंट पेज होता है, जहां से न्यायिक परीक्षाओं जैसे कि पीसीएसजे, एचजेएस, एपीओ में अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल न्यूज से रिलेटेड पेज है, उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जुडिशियल एग्जाम्स में। फिर इसके बाद एक आपके राज्य, जैसे कि मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं, तो उस उत्तर प्रदेश से रिलेटेड न्यूज का एक पेज होता है, जो राज्य खबरें या राज्य घटनाक्रम इस नाम से होता है। देखिए दोस्तों, आप जिस किसी राज्य का भी, चाहे पीसीएसजे का एग्जाम दीजिए या एचजेएस का, उस राज्य के करंट अफेयर्स भी आपको तैयार करने पड़ते हैं। यह बात आप जानते हैं कि जिस राज्य का आप परीक्षा देने जाते हैं, उस राज्य के करंट अफेयर्स आपको तैयार करने पड़ते हैं। तो उस तैयारी के लिए यह पेज बहुत काम करता है। चौथे स्पोर्ट्स का पेज होता है। उस स्पोर्ट्स के पेज से स्पोर्ट की सारी न्यूज मिल जाती हैं। हर एग्जाम में स्पोर्ट के 3-4 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। और लास्ट में अखबार के बीच में एक एडिटोरियल वाला पेज निकलता है, उसमें कुछ आर्टिकल्स लिखे गए होते हैं। अगर यह पेज आप पढ़ते हैं तो यह आपको निबंध लेखन और साक्षात्कार वगैरह में काफी मदद करता है। देखिए, कोई भी व्यक्ति की गई मेहनत बेकार नहीं जाती है। हम अगर किसी चीज में समय दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ लाभ तो हमें उसका मिलता ही है। तो अब तक आपने यह सीखा कि न्यूज़पेपर में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है और क्या क्या हमें मिल सकता है। जैसे कि मैंने आपको पेजेस बताए कि फ्रंट पेज में नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़ है, फिर इंटरनेशनल न्यूज़ का एक अलग पेज होता है, एडिटोरियल होता है, स्पोर्ट्स का पेज होता है, स्टेट की न्यूज़ का पेज होता है। और इसी न्यूज़पेपर में आपको हिस्ट्री से रिलेटेड सारे करंट अफेयर मिल जाते हैं। ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमी और पॉपुलेशन, इन्वायरमेंट, सबके करंट अफेयर्स आपको न्यूज़पेपर प्रोवाइड करा देता है। अब आपको यह सीखना है कि न्यूज़पेपर के नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। इसके लिए आप एक रेड पेन न्यूज़पेपर पढ़ते समय अपने पास रखें। देखिए, रेड पेन ही मैं क्यों कह रहा हूं, अगर आप ब्लैक पेन लेंगे तो अखबार में जो प्रिंट होता है वो ब्लैक पेन से होता है, ब्लैक में प्रिंट होता है। अगर उसको आप ब्लैक पेन से अंडरलाइन करेंगे तो वो छिप जाएगा, वो घुचड़ पुचड़ हो जाएगा उसमें। और आपको ब्लू या रेड में से एक पेन चूज करना होगा। रेड इसमें ज़्यादा मैं प्रेफर करूंगा, क्योंकि रेड पेन से हम जो अखबार में अंडरलाइन करते हैं वो अलग चमकता है। तो इसके लिए आप एक रेड पेन न्यूज़पेपर पढ़ते समय अपने पास रखें और अखबार में जो महत्वपूर्ण लाइनें या फिर महत्वपूर्ण डेट्स, डाटाज या फिर जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, उन सबको अंडरलाइन करते चलिए। मतलब जब आप अखबार पढ़ेंगे तो एक तो आपने रीडिंग कर ली और उनको अंडरलाइन कर लिया, तो रीडिंग करते समय वो आपके दिमाग में आ गया और अंडरलाइन करने से आपको ये इंपॉर्टेंट मैटर अंडरलाइन हो गया कि ये हमारे की पॉइंट है अखबार में। जब आप इस तरह से सारे न्यूज़पेपर की मुख्य मुख्य बातें अंडरलाइन कर लेते हैं तो आपके पास आपके कंपटीशन से रिलेटेड मुख्य मुख्य पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं। अब आप डेट वाइज उन न्यूज़ को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब आप कहेंगे डेट वाइज कैसे नोट करना है, तो जिस दिन का न्यूज़पेपर है आपने सबसे पहले कॉपी पे वो डेट डाली। जैसे आज 10 अक्टूबर 2021 है, तो आपने अपनी कॉपी पर आज की डेट डाली कि आज की तारीख का मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं 10 अक्टूबर का, तो न्यूज़पेपर वाली डेट डालनी है 10 अक्टूबर। इससे क्या फायदा होता है कि कुछ परीक्षाओं में डेट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि कोई सैटेलाइट छोड़ा गया तो किस तारीख को छोड़ा गया था, या अग्नि मिसाइल का परीक्षण किस तारीख को हुआ। तो अगर आपने डेट वाइज नोट्स बना रखे हैं तो आपको कहीं ना कहीं वो क्लिक कर जाएगा कि इस दिन ये घटनाक्रम हुआ था।
भाई आपको सारी डेट्स तो याद करनी नहीं है, जो मुख्य मुख्य परीक्षा में पूछी जा सकती हैं, जैसे कि कोई स्पेस सैटेलाइट छोड़ा गया, कोई मिसाइल छोड़ी गई, कोई बड़ा आंदोलन शुरू हुआ तो किस तारीख पे शुरू हुआ, है ना। तो इस तरीके की अगर आप डेट वाइज कर लेते हैं तो आपके पास एक मैटर डेट वाइज आ जाता है। ये आपको किसी मैगजीन में नहीं मिलेगा और आपको कहीं अवेलेबल नहीं होगा, ये आपके न्यूज़पेपर से आपके नोट्स में ही अवेलेबल होगा। तो मैं कह रहा था कि जैसे मान लीजिए आज 10 अक्टूबर 2021 है, तो आपने अपनी कॉपी पर आज की डेट डाली क्रॉस में, और आज के अखबार की सारी न्यूज़ पॉइंट वाइज 1 2 3 4 5 सीरियल नंबर डाल डाल के आपने उसमें नोट कर ली। मान लीजिए 10 अक्टूबर को आपको अखबार में 10 न्यूज़ मिली, तो 1 से लेकर 10 तक आपकी ये न्यूज़ हो गई। अब अगले दिन आप क्या करेंगे, 11 अक्टूबर का अखबार आएगा तो 11 अक्टूबर डालेंगे, और फिर 10 के आगे से फिर 11 12 13 14 ये सीरियल नंबर शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाएगा। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि नोट्स बनाते समय आप बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन ही लिखिएगा। अगर आप अननेसेसरी की बातें लिखेंगे तो नोट्स बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आपको परीक्षा में रिवाइज करने में भी प्रॉब्लम होगी। इसलिए आपको उसमें अनर्गल बातें कोई नहीं लिखनी है। आपको यह पहचान होनी चाहिए कि परीक्षा में कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, उन पर आपको एक नोट्स ले लेना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो एडिटोरियल वाले कॉलम में जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण आर्टिकल निकलते हैं, जो एडिटोरियल वाला पेज होता है उस पर आर्टिकल निकलते हैं, उन पर आप जिस दिन का न्यूज़पेपर है उस दिन की डेट डाल दीजिए। जैसे आपने आर्टिकल वाले पेज पे गए, आपको 2 आर्टिकल वहां पर मिले, उसमें से एक आर्टिकल आपको लगता है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है। मान लीजिए पर्यावरण पर आर्टिकल निकला, आपको लगा कि पर्यावरण पर निबंध में भी ये काम कर सकता है और जीके के पेपर में काम कर सकता है ये, और इसमें अच्छी डिटेल दी गई है, तो आप वो आर्टिकल काट लेंगे। उस आर्टिकल पर आप उस दिन की डेट डाल देंगे जिस दिन के अखबार का वो कटिंग है, और उसे कट करके एक फाइल में आप उसे पंच करके लगा लीजिए। जो भी आप आर्टिकल काटेंगे उसको आप एक पंच करके एक फाइल में लगाते चले जाइए। इससे आपके पास मैटर इकट्ठा होता चला जाएगा, जो आपको मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार दोनों में आपकी हेल्प करेगा। तो इसमें क्या होगा कि जैसे आपने एक फाइल मेंटेन कर ली, पूरे वर्ष भर की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं और उन पर जो एनालिसिस इन आर्टिकल्स में किया गया है, वो एनालिसिस आपको इंटरव्यू में काम करेगा। जब परीक्षक आपसे, जब इंटरव्यू बोर्ड आपसे क्वेश्चन करेगा, तो आप जो डिटेल देंगे तो आप उसका एनालिसिस करते हुए उनको बताएंगे। और चूंकि यह एनालिसिस बहुत बड़े पत्रकार, बहुत बड़े लेखकों द्वारा किया जाता है, तो उसमें गलती होने की गुंजाइश बहुत कम होती है, वो ऑथेंटिक होता है। तो इससे क्या होगा, आपके पास मैटर इकट्ठा होता जाएगा और मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार दोनों में आपकी हेल्प करेगा। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन होंगे, आपके पढ़ा हुआ आपका पहले से है ही अखबार, तो बस एक बार आप उनको देखेंगे और ध्यान आपको आ जाएगा पढ़ के। तो इससे क्या होगा कि डेली आप कछुए की चाल से चल रहे हैं, आप डेली का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, डेली उसमें से आपने 5-10 क्वेश्चन नोट कर लिए कॉपी में, और जो उसकी मुख्य मुख्य आर्टिकल थे वो आपने काट के एक फाइल में बना लिए। वो आपकी मुख्य परीक्षा में काम करेंगे आर्टिकल्स, और ये नोट्स आपके प्री मेंस इंटरव्यू तीनों परीक्षाओं में काम करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों, मैंने एक सरल तरीका आपको बतलाया है कि न्यूज़पेपर से कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए और कैसे नोट्स बनाने चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।